दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करूँगा जो यूपी में चुनाव है और चुनाव में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं ओवैसी के बारे में बात करूँगा जो वहाँ पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनसे अप्रोच की है, उनको एक पत्र लिखा है कि आप कृपया करके उन्हीं सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए जिसमें आपको जीत की थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर सीटों पे, जैसा आप कह रहे हैं कि 100 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और बाकी तमाम सीटों पे अलायंस करके अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, उससे कुछ नहीं, सिर्फ सेकुलर पार्टीज़ जो है खड़ी हो रही हैं उनको धक्का लगेगा और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से 2017 में उन्होंने 35 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और मात्र 2 लाख वोट उन्हें मिले थे, उसका फ़ायदा जो 2 लाख वोट कटे थे वो सेकुलर पार्टीज़ के वोट कटे थे, फ़ायदा बीजेपी को हुआ था। जिस तरीके से तखमीना हो, जिस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है, अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये फ़ायदा भाजपा है उसको ही जाएगा, क्योंकि ये जो वोट पड़ेंगे कटेंगे और जो वोट ओवैसी को पड़ेंगे वो सेकुलर पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके वोट कटेंगे। जिस तरीके से सीधी सी बात है कि मुसलमानों के वोट कट के ओवैसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओवैसी से जो मुस्लिम यूथ है बहुत ही ज़्यादा मुतासर है, तो वो वोट कटेंगे। वो वोट कटने के बाद जो वोट घटेगा तो दूसरी पार्टी का कटेगा जो कि भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। मुसलमान भाजपा को कोई वोट नहीं देना चाहता, जबकि मुसलमानों की तकरीबन वहाँ जनसंख्या 18 से 20% है। यूपी में बड़ी है ये 18-20%, तो उस वक्त की बता रहे हैं जब सेंसस हुआ था, अब की वोट परसेंटेज बड़ी है और उसी को तोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है। हालांकि ओवैसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, इस तरीके से चुनाव लड़ते, वो कहीं जीते नहीं है। अब बिहार में भी अगर देखें तो बिहार में उन्होंने इस तरीके से खड़े किए तो मात्र 5 सीट जीत के आए थे। पश्चिमी बंगाल में भी उन्होंने खड़े किए तो वहाँ तो पता ही नहीं चला कि उनके कैंडिडेट कहाँ गए। यूपी में वो काफ़ी दौरा कर रहे हैं, काफ़ी छोटी छोटी पार्टियों से वो गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और कैंडिडेट खड़े करने के लिए बाकायदा वो कह रहे हैं कि हम 100 कैंडिडेट तो खड़े करेंगे ही अपने, बाकी देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो उसमें नुकसान सिर्फ होगा। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना सज्जाद नोमानी, उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि आप जो कैंडिडेट खड़े करें ज़रा देख के खड़े करें, वोट कटौआ ना हो। लफ्ज़ उन्होंने वोट कटौआ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे ना हो कि जो वोट कटेंगे और वो वोट ज़्यादातर सेकुलर पार्टीज़ के वोट कटेंगे, ये उन्होंने कहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर रावण कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, आज़ाद पार्टी, रावण के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने अपने समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपना सपोर्ट उन्होंने दिया। उन्होंने खुलेआम प्रेस में आके कहा कि हम सिर्फ भाजपा को हराना चाहते हैं क्योंकि भाजपा देश हित में नहीं है। वो चंद्रशेखर की बात तो यह है कि वो CAA जो NRC का जो एजिटेशन चला था, आंदोलन चला था, उसमें बाकायदा वो पेश रहे थे। दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन वो हरदम साथ रहे थे। अब उन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ है और भाजपा में उसने हलचल मचा दी है। लिहाजा जिस तरीके से अखिलेश यादव की पॉलिसी है कि वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और उन्होंने नींद हराम कर दी है बड़ी दिग्गज लोगों की, जो अपने आप को चाणक्य कहते थे और जो अपने ये सोच के चल रहे थे कि वो अब गद्दी से, कभी भारत की गद्दी से उतरेंगे ही नहीं और प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे और यूपी की गद्दी पर उनके कब्जा रहेगा। उनकी भी नींद हराम कर दी है। वो भी अब पूरी भाजपा में जो बैठक हुई है दिल्ली में अभी, तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा दूसरे लोगों को छोड़ के अब वो उस पर आ गए हैं कि हम किस तरीके से दलितों को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि इनकी पार्टी से हटने वाले ज़्यादा दलित OBC संप्रदाय के लोग हैं और उन्होंने खुलेआम में कहा है कि जो भाजपा में दलितों का, OBCs का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। अब इन्होंने राष्ट्र दिवस मनाने की कोशिश की है, चाल चली है और जगह जगह जाके दलितों के बीच में फिर बैठ के खाना खाना शुरू किया है। उसमें अगर देखें, अगर फोटो देखें तो बिस्लरी की बोतल रखी होती है इन लोगों के सामने, खाना भी 5 स्टार होटल से आता है, बस दलित का घर होता है, उसमें एक कालीन बिछा होता है, जो कालीन कहाँ से आता है, और उनके घर को लिपाई पताई करके बैठ जाते हैं। ये इन्होंने नई चीज़ शुरू की है। लेकिन हाँ,
अब आप देखेंगे कि इनके उससे हिंदुत्व का मुद्दा ख़त्म कर दिया गया। हिंदुत्व का मुद्दा इन्होंने विश्व हिंदू परिषद और दूसरी पार्टीज़ को, दूसरे इनके जो धड़े हैं उनको दे दिया है। और ये शुद्धतम जो लगे हैं अब, तो वो सिर्फ इस बात पे कि सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। इस तरीके से वो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी और देश हित की पार्टी बना रहे हैं। जैसे कि जिस तरीके की बात करते थे, राम मंदिर, मथुरा, काशी, इनके ऊपर लड़ रहे थे और उनका नारा था हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उससे पीछे हट गए हैं। और बैकफुट पर वो योगी जी को भी ले गए। वो योगी जी के अभी कहीं फ़ोटो नज़र नहीं आ रहे, विज्ञापन तो वैसे ही बंद हो गए क्योंकि इलेक्शन के टाइम में। इस तरीके से एक सिलसिला शुरू हो गया। अब तमाम पार्टी में यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस बारे में सजग हो गई है कि कहीं से वोट न करने, भाई भाजपा को हराया जाए। वहीं आप ये देखिए कि चंद्रशेखर के साथ एक खासियत ये है कि जो दलित यूथ है, मैं दलित यूथ की बात कर रहा, जो यूथ है दलितों का, वो चंद्रशेखर के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और वो वोट चंद्रशेखर के साथ चलता है। वो वोट है जो वोट वो अपने आप को भाजपा से अलग हट के देना चाहता है। और चंद्रशेखर आज़ाद की भी यही पॉलिसी है। इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आगे आना, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दबाव डालना कि वो अपने कैंडिडेट को ज़रा सोच समझ के करें, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। जो 3-4 घटनाएं हुई हैं एक दिन के अंदर, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं और ये एक किस्म से पूरी तरीके से पलट देंगी। इसमें कहीं से कहीं तक ये नहीं हो रहा कि वो लोग समाजवादी पार्टी से कोई अलायंस कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इस बात में कोई किसी किस्म का अलायंस करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पहचान है। पर्सनल लॉ बोर्ड यानी जो इनके मुसलमानों के पर्सनल लॉ पे अटैक हो रहे हैं, पर्सनल लॉ पे, उसके बारे में बात करता है। जैसे जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, 1-2 नहीं कई अटैक हो रहे हैं, शादी की उम्र से लेके और तलाक के ऊपर तक ले लीजिए, कई चीज़ों में ले लीजिए कि बीजेपी ने अटैक किया है। और सीधे सीधे कहा कि हमें 20% का वोट नहीं चाहिए, हम तो 80% के वोट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और जीतते आ रहे हैं। योगी जी ने कहा है बाकायदा, अपने चैनल पे आके कहा उन्होंने, आज तक के चैनल पे बात कही है। तो खुलेआम मुसलमानों को इग्नोर कर रहे थे, लिहाजा एक धड़ा वो और दूसरा ये दलितों का धड़ा है, एक साथ मिलके बीजेपी के एंटी खड़ा हो रहा है। इस तरीके से एक नया एंगल यूपी की पॉलिटिक्स में पैदा हो रहा है, जो हमने आपको बता दिया। आगे और भी बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।